कभी कभी हमारे प्यार के बीच, मतलब आपके और आपके प्यार के बीच कोई तीसरा आ जाता है और उसको रिमूव करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। और हम सोचते रह जाते हैं कि अगला क्या कर रहा है, अगला किस तरीके से आपके पर्सन को मोटिवेट कर रहा है, अगले को किस तरह से रिमूव करना है। एंड एट द सेम टाइम मतलब ऐसा क्या करो आप कि आपका रिलेशनशिप बना रहे, मतलब किसी तरह के आप ट्रायंगल में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और आपकी लाइफ में कोई तीसरा है, आपके पर्सन का वाइफ या हस्बैंड, या फिर आपकी लाइफ में आपका हस्बैंड या वाइफ। तो किस तरीके से मैनेज करके चलना है चीजों को, आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे। और क्या अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, सारे ट्विस्ट को देखेंगे। एट द सेम टाइम मैं रेमेडीज भी बताऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में एट द सेम टाइम रेमेडीज में मैं एस्ट्रोलॉजी वे में बताऊंगी, ये टैरोट में नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे भरोसा खुद ही नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है ना। तो मैं एस्ट्रोलॉजी वे में बताऊंगी, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड हाँ, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस, तो देखो सिर्फ टैरोट में नहीं होता है, ये सिर्फ एनर्जी, आप एनर्जी कवर करते हो, भी कभी मैच होता है ऑनलाइन, कभी नहीं मैच होता है। ठीक है ना। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा सकते हो, उसको अपनी चार्ट एनालिसिस करा सकते हो, आपकी पसंद का जो भी है। मैं भी गाइज एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप प्लीज चेकआउट कर लेना। एंड गाइज मेरे पास आने से पहले इतना जरूर ध्यान में रखना, जो भी सच होगा बस वही बोलूंगी मैं, आपका दिल रखने के लिए मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं बहुत कड़वा सच भी बोलती हूँ, एट द सेम टाइम रेमेडीज भी बताती हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस हो रही हैं वो चीजें कैसे ठीक होंगी, या फिर आपके पर्सन राइट नाउ आपसे क्या चाहते हैं, या किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये सारी चीजें देखो, दो तरीके की रीडिंग निकलेगी, मेरे को पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में नहीं भी होता है, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाली हूं मैं। इधर मैं तीनों का, अगर आप हो, आपके पर्सन हो और वो भी हो, ठीक है ना, थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे मैं इधर दिखाऊंगी, और उस साइड अगर सिर्फ आप दोनों हो और तीसरा कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है तब मैं उधर दिखाऊंगी। ठीक है ना। चलिए, वैसे आपको दोनों देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, कभी कभी लाइफ पार्टनर होते भी हैं तो भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, तो दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ओके ओके, इस साइड का ये हो गया। चलिए, एट द सेम टाइम अब मैं उस साइड का निकालने वाली हूँ। आप दोनों के बीच अगर कोई नहीं भी है तो भी कैसा सिचुएशन आएगा, क्या होगा, कोई तीसरा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं अपन। ठीक है, चलिए देखती हूँ। यहाँ पे गाइज ये कार्ड आया हुआ है, टू ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लवर। वाओ। चलो, यहां पे गाइस ये आया हुआ है, ठीक है, कि देख सकते हो आप अच्छे से। यहाँ पे गाइस ये आया हुआ है कि आपके जो पर्सन है ना, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ की चीजों को लेके चले। सबसे पहला कार्ड तो यही है, टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही होता है कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ कंट्रोल करके चले, ये चीजें सही है, बैलेंस में रहें, वो ये कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम किसी किसी के केस में, लगभग मैं बोल सकती हूँ 20% के केस में, आपके पर्सन ने राइट नाउ इतना इरिटेट हो चुके अपनी लाइफ में कि वो ना ही आपकी साइड में रहना चाहते हैं, ना ही आपसे अच्छे से बात हो रही है, और ना ही वो अपनी फैमिली में ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं। ये शायद मतलब ये लगभग 20% के केस में तो है, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर आपसे ठीक से बात नहीं हो रही है तो वो अगले के साथ भी ठीक से है। अगर आपसे मतलब आपके दिमाग में आता होगा ना कि अरे मेरे साथ ठीक नहीं चल रहा है, तो अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन होगा, ये सब तो दिमाग में आता होगा आप लोगों को। बट गाइज यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये बंदा वहां भी खुश नहीं है, और हो सकता है गाइज कि कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हों, इस वजह से ये सारी चीजें हुई हों। ठीक है ना। एज ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, एट द सेम टाइम फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है,
ये बंदा बहुत जिद्दी है, जो चाहेगा वही करेगा, ठीक है ना, आप समझ लो आप। और ये अगर इसने एक बार कमिटमेंट दिया है ना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा या रहूंगी, तो ये बंदा, अगर आप लोगों के बीच ब्रेकअप जैसा भी सिचुएशन होता है ना, तो भी ये बंदा हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आप दोनों के बीच बिल्कुल कोई नो कांटेक्ट, मतलब बिल्कुल नो कांटेक्ट है, तो भी ये बंदा, आप दोनों की ऐसा सिचुएशन है ना कि आप लोग दोनों टच में हो, अगर आपको लगता होगा कि मतलब इस तरीके की एनर्जी आ रही है ना, मेरे को एक्सप्लेन करने दो, इस तरह की एनर्जी आ रही है ना कि एक होता है ना आत्मा का आत्मा से मेल, या फिर आप उसके साथ कुछ बुरा होता हो तो आपको समझ में आ जाता हो, मतलब इतना प्यार कि समझ में आ जाता हो कि अगला तकलीफ में, आपको फील होता हो कि अगला आपसे बात करना चाहता है, अगला तकलीफ में है, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस बैठा के चलने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट किसी किसी केस में गाइस जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो वहां पे ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं आपको, और इस वजह से आप इरिटेट हो रहे हो या परेशान हो रहे हो, बहुत नाप तोल के दे रहे हैं। और आपके पर्सन, ये जान लो, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है ये। और मैं ये भी बोलूंगी कि मतलब यहाँ पे इस बंदे को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। ये बंदा ना इतना इंटेलिजेंट है कि ये बहुत अच्छे से समझता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, और ये जान लो कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और इस इंसान को प्यार ही चाहिए, अगर झगड़ा भी हो रहा है तो भी इस इंसान को प्यार ही चाहिए। और आज ये मे भी हो सकता है आपको पनिशमेंट देने के लिए या कुछ करने के लिए, अगर आपसे बात ना करे, मतलब ये सारे लोगों के केस में नहीं है, तो कल के डेट में ये आपसे जरूर बात करेगा। 80% के केस में ऐसा सीन नहीं है, लेकिन 20% के केस में जो मैं बता रही थी वैसा है, तो ये आपसे आराम से बात करेगा। और जिनका सही चल रहा है उनका तो सही चलेगा ही चलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब ये होता है गाइस कि ये बंदा आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ अपॉर्चुनिटी। वॉन्ड्स का कार्ड देखो, वॉन्ड्स के नीचे वॉन्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप रीडिंग देख रहे हो ना, प्रोफेशन वाइज आप ग्रोथ कर सकते हो सकता है 8 वीक्स के बाद आप प्रोफेशनली काफी काफी ग्रो करो, और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मे बी मिली हो, उसको आप सही ढंग से कर रहे हो। और अगर आप कोई जॉब नहीं करते, कोई काम नहीं करते हो, तो ये सेम टू सेम कंडीशन आपके पर्सन के साथ हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन, ठीक है ना। यहाँ पे लवर का कार्ड आया हुआ है, साथ ही साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे बस इतना जान लो गाइस कि कोई तीसरा है जो आपके प्यार में आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि किसी तरह का आपका पर्सन टॉर्चर हो रहा हो, किसी तरह का उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की जा रही हो, किसी तरह का कोई भड़काने, आपके खिलाफ कोई भड़काने की कोशिश कर रहा हो, इस तरीके का सीन गाइस मेरे को दिख रहा है। मतलब कोई तो है जो तीसरा है जो आप दोनों के प्यार के बीच आ रहा है, चाहे जैसे भी आए, ठीक है। और इसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो, बट एंड में आया है द लवर का कार्ड। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि ये रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है, ये रिश्ता भगवान जी ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, जिसको भी आप पूछते हो उसने बनाया है। तो गाइस बस इतना ही समझो आप कि झगड़ा लड़ाई करना बेकार है, और आपका रिश्ता बहुत लंबा जाएगा। अभी से मेरे को 6 साल और दिख रहे हैं, 6 साल के आगे भी जा सकता है, पर मिनिमम जोड़ लो 6 साल तो रहेंगे ही रहेंगे आपके रिलेशनशिप। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, मैंने एंड में निकाला क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा कमी लग रही थी। देखो अब अगेन वॉन्ड्स के नीचे वॉन्ड्स का कार्ड आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस कि आपका पर्सन ना कहीं फाइनेंशियली या अपने किसी जॉब में बहुत परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है, इसकी वजह से भी वो काफी परेशान है। इवन आप भी हो सकते हो। तो 8 वीक्स मैंने बोला ना, 8 वीक्स के बाद कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आती हुई मेरे को दिख रही है। और ये भी देख रही हूं मैं कि देखो, अगर आप लोग किसी जिद पे अड़े हुए हो किसी बात को लेके, तो प्लीज जिद पे मत अड़ो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है गाइस बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। तो अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का थर्ड पार्टी को लेके, जिद पे किसी बात को लेके अड़े हुए हो, तो उस बात को खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब में कोई फायदा नहीं है। फाइनली आप लोग को एक हो ही जाना है। और बाकी जिनका अच्छा चल रहा है उनका डेफिनेटली अच्छा तो जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे इस रीडिंग का मतलब ये था, ठीक है, कि आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तीनों की वजह से, तो उसका क्या होगा एट द एंड। मान के चलो आप दोनों के बीच कोई तीसरा है भी, तो क्या होगा? क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? क्या ये रिश्ता कंटिन्यू होगा? देखो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो मैं यही बोल सकती हूँ
कि रिश्ता तो नहीं टूटने वाला भाई साहब, ठीक है। और बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि प्यार वो भी आपसे करते हैं, आप भी उनसे करते हो। 20% के केस में ईगो प्रॉब्लम बहुत दिख रही है, ईगो क्लैसेस बहुत दिख रहा है, तो उसको खत्म करने की जरूरत है। अगला अगर कॉल नहीं कर रहा है तो अभी आगे से कर लो कॉल, क्योंकि देखो यही प्यार है यार, प्यार में यही करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ आपके पर्सन का क्या इंटेंशन है, ठीक है, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन का, वो क्या चाहते हैं बेसिकली आपसे। हम्म आपके पर्सन को ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि आप तो छोड़ के नहीं जाने वाले हो, ठीक है, ये कंफर्म है उनके लिए। आपके पर्सन इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इनके पास इतना ज्यादा है ना, कि इनको लगता है कि चाहे ये आपके साथ जैसा भी बिहेव करे, चाहे ये आपसे 10 दिन के बाद बात करे, 2 महीने के बाद बात करे, आप इनका इंतजार करोगे ही करोगे, और आप इनसे बात करोगे ही करोगे, ये कंफर्म है। और ये एग्जैक्टली ऐसा होता ही, आप चाहे जितना भी नाराज हो। बहुत सारे लोग ऐसे है ना कि जिनका मन करता होगा, जो रीडिंग देख रहे हैं, मन करता होगा मैं इसको भूल जाऊं, इसको छोड़ दूं, पर आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि आपकी मतलब जो भी ये रीडिंग देख रही है, इसमें अधिकतर लेडीज जो हैं बहुत सुंदर हैं, काफी कुछ कुछ ऐसी भी लेडीज है जो वर्किंग है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ठीक है, ये चीज आपके पर्सन को बहुत पसंद है बेसिकली। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस आपके साथ है, अभी आपके पास है, वो लाइफ टाइम रहे, आपके पर्सन यही चाहते हैं। और मतलब कि जिस तरीके से आप ड्रेसिंग सेंस है आपकी, जिस तरीके से आप कपड़े वेयर करते हो, वो बहुत इसको पसंद करते हैं। अगर स्पेशली अगर कोई वर्किंग लेडी है यहाँ पे ना, वो जो आपका ड्रेसिंग सेंस है ना, वो आपके पर्सन को बहुत पसंद है। आपके पर्सन को मन करता होगा कि आप वन पीस पहनो, या कोई छोटे कपड़े जिसमें आपके थाइज दिखाई दे, ठीक है, थोड़ा सा उसका नेकलाइन थोड़ा डीप हो, इस तरह के कपड़े अगर पहन के जाते हो उनके सामने, तो बहुत खुश हो जाएंगे। वो इमेजिन करते, बेसिकली इमेजिन करते कि अगर नहीं पहन सकते हो तो इमेजिन करते कि मेरा पार्टनर इस तरह का कपड़ा पहनेगा, और बहुत ही मासूम क्यूट समझते हैं आपको। वो समझते हैं कि मेरा पर्सन बहुत ही मासूम है, इसको दुनिया की समझ नहीं है, इसको समझ ही नहीं है कि कैसे क्या चलता है, इसलिए ये इस तरह की जिद करती है, या फिर मतलब वो आपको बेसिकली बच्चा समझते हैं, ठीक है ना। और ये इंसान, देखो गाइस, यहाँ पे ये भी चीज दिख रहा है, हो सकता है आप लोग बहुत जल्द मिलोगे, अगर बहुत दिन हो गया मिलने हुए, कहीं घूमने जा सकते हो, ये भी मेरे को यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग आप लोगों की दिख रही है, जो कि सक्सेसफुल होगा ही होगा। बहुत सारे लोग घूमने गए भी होंगे, ये भी कंफर्म हो सकता है, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये भी देखना चाहती हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है बेसिकली। देखो यहाँ पे दिमाग की अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है, तो ये बंदा आपके साथ रहना चाहता है। अगर कोई ट्रायंगल लव स्टोरी है भी ना, मतलब कि मान के चलो कोई आप दोनों के बीच कोई तीसरा है भी, तो भी ये इंसान तीसरे की वजह से इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसके साथ चैन सुकून से रहते हो ना, तो ये बंदा जरूर आपके साथ रहेगा। और मैं यही बोलूंगी, देखो, अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि उसकी भी पार्टनर है, मेरा भी पार्टनर है, अगर वो मैरिड भी है तो आज नहीं तो कल उसका शादी होगा या होगा, तो हमें ये चीज देखो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि उसके समाज में उसको भी दिखाना है, उसके भी बच्चे होंगे ही होंगे, उसके घर वालों के उसके एक्सपेक्टेशंस होंगे ही होंगे, तो सारी चीजों को लेके चलना होता है ना। अब वाइफ और हस्बैंड के लिए देखो गाइस, झगड़ा मत क्या करो, अगर किसी के बीच हो रहा है इस तरह का, तो मत करो, इससे कोई फायदा ही नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ, ओके ठीक है, मैं सेक्सुअल रीडिंग एंड में करूंगी, पहले मैं इधर का देख लेती हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल। अगर आप दोनों के बीच किसी तीसरे की इंटरफेरेंस नहीं है और कोई तीसरा नहीं है, तब मैं बता रही हूं ये बंदा जो है आपसे काफी ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है। 7 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, एंड उसके बाद आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। देखो प्यार बहुत है। अब मैं एक ही बात आपसे बोलने जा रही हूँ, ठीक है ना, इस बात
को सुनने के बाद कोई भी अपने पर्सन के साथ झगड़ा नहीं करेगा। 10 ऑफ कप्स, ठीक है, 10 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, ठीक है, ओके। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट, हेरोफेंट। देखो यहाँ पे जो कार्ड आए हुए ना, तो इसमें प्यार बहुत दिख रहा है, नो डाउट, लेकिन वही 30% के केस में मेरे को ये भी लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में कोई नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव भी मेरे को आ गया। 3 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि आप वो और उसकी लाइफ में कोई और, या फिर एटलीस्ट आप वो और आपकी लाइफ में कोई और, ये केस तो एटलीस्ट होगा ही होगा। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई नहीं है, उसकी लाइफ में भी कोई नहीं है, तब ये समझ लो कि उसकी लाइफ में 100% है। मतलब आपको पता नहीं होगा पर है, यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। बट कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं गाइस। आप लोगों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन दूसरी औरत के बारे में अगर सोच रहे हैं और ऐसा आपको पता लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो सोचते नहीं बट आपको लगता है, ठीक है, ये लगता है कि अरे ये मेरे को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, ऐसी चीजें यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स आया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है गाइस कि कभी कभी आप अपने पर्सन को इरिटेट कर देते होगे और वो इंसान इरिटेट होकर के फोन काट देता होगा, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ ओवर उनको कुछ मिल रहा होगा, इससे वो डिस्टर्ब हो जाते होंगे कभी कभी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है गाइस कि बहुत ही ऐसा इंसान वो हो सकता है कि जो न्याय प्रिय हो, आई मीन वो किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, वो इंसान झूठ नहीं बोल सकता है इंसान। 10 ऑफ कप्स का मतलब हुआ है कि हेरोफेंट तो जस्ट बगल में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अगर मान के चलो आप डिवोर्सी हो या वो डिवोर्सी है या लेने वाला है, तो यहाँ पे बिल्कुल फंडा क्लियर मेरे को दिख रहा है कि आप लोगों की शादी 100% होगी। यहाँ पे हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स के आने का मीनिंग यही हो सकता है। हो सकता है गाइस कि उसके भी बच्चे हों, ये कंफर्म मैं बोल रही हूँ, ऐसे सीन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। उसके बाद अगर आप लोग अनमैरिड हो, ठीक है, या वो अनमैरिड है या आप दोनों अनमैरिड हो, तो भी यहाँ पे शादी के योग बहुत बन रहे हैं। 9 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि आप लोग शादी करोगे और आपके बच्चे भी होंगे। और अगर आप मैरिड हो और कल के डेट में अपने अपने पार्टनर को छोड़ के, या फिर मान के चलो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर नहीं है, डिवोर्स हो गया या फिर नहीं है दुनिया में, तो भी यहाँ पे मैरिज के योग बन रहे हैं तगड़े वाले। जो भी ये रीडिंग देख रहे हो आपसे ये मैच कर गया मान के चलो, ठीक है, क्योंकि बहुत सुंदर कार्ड आया है। हेरोफेंट और 10 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स आने का यही मीनिंग होता है मैरिज, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को। लेकिन ये जो 3 ऑफ कप्स आया है ना, यहाँ पे मेरे को दिक्कत लग रही है थोड़ी सी। थोड़ा सा आप ना पता करो थोड़ा सा, मतलब कि अगर डाउट है तो थोड़ा डीपली पता करो इसके बारे में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मीनिंग ये है, कभी कभी आप घबरा जाते होंगे कि पता नहीं है रिलेशनशिप आगे वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। कभी कभी आप घबरा करके हो सकता है कि झगड़ा करने लगो, ऐसे सीन भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ये सब मत करना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया है कुछ भी उस 3 ऑफ कप्स के अलावा। 3 ऑफ कप्स बहुत काम बिगाड़ता है गाइस, एंड डेविल भी आया हुआ है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा बस वही है और कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के रिश्ते में। आप लोगों का रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। आपके पर्सन ना आपको कहीं घुमाने बाहर लेके जाना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और उनकी नजर में ऐसा है कि आप वाइफ मटेरियल हो। मतलब आप गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं हो, वाइफ मटेरियल। आपसे शादी करना चाहिए उनके नजर में, ये कि आपसे शादी करके घर बसाना चाहिए, बिल्कुल वाइफ मटेरियल हो आप। उनके दिमाग में और क्या क्या बातें चल रही हैं थोड़ा मैं निकालना चाहती हूँ, ठीक है। चलो, फ्रीडम एंड, देखो आपके पर्सन को फ्रीडम बहुत पसंद होगा। आप उनको ना कैद करके तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते, ये समझ लो आप। उनको फ्रीडम चाहिए चाहिए। अगर वो आपसे शादी करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं तो आप उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं बना सकते हो, उनको फ्रीडम चाहिए। और वो ऐसी लेडी को ही पसंद करेंगे जो कि उनके ऊपर बार बार टोके ना, रोके ना। हो सकता है इसके आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा हो कि कोई किसी के पीछे ज्यादा पड़ा हो, ज्यादा टोक रहा हो, ज्यादा कॉल कर रहा हो। थोड़ा सा देखो गाइस स्पेस देना पड़ेगा आपको, और थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि नहीं मेरा पर्सन गलत नहीं है। अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा आपको कि नहीं वो गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीजें आ रही हैं। और आपके पर्सन ना ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहे तुमसे जितना भी दूर हूं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम है, एक दिन चीजें जरूर ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं।
उनके माइंड में बेसिकली यही बातें चल रही हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एंड में आप लोगों की केमिस्ट्री की रीडिंग करना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री किस टाइप की रहेगी, वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, एटीसी जो भी है। ठीक है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि क्या क्या है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एम्प्रेस, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड, ब्रिलियंट। एम्परर, ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों का दोनों आ गया। पहले भी मैंने बोला था कि ये रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है। आप लोग जितना भी लड़ लो झगड़ लो, टॉम जेरी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप लोग दोनों के बीच अगर मतलब कि ब्लॉक लिस्ट में भी एक दूसरे को कर दियो, चाहे नो कांटेक्ट भी है, ये रिश्ता नहीं टूटने वाला है गाइस, ये समझ लो आप। बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है ना कि देखो यहाँ एम्परर आया हुआ है, एम्प्रेस, ये दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत ना जुड़ी हुई है एक दूसरे से। वो बोलते हैं ना आजकल रीडिंग जो आप लोग देखते हो, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में तो ये लोग गलत धारणाएं बनाए हुए हैं कि सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है, उस पर बहुत पैसे लूट रहे हैं। तो सोलमेट का सही मीनिंग क्या होता है ये मैंने एक दिन वीडियो में बताया था, फिर आगे भी बताऊंगी। तो वो काइंड ऑफ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी मेरे को यहाँ पे दिख रही है। सोलमेट कभी भी इग्नोर नहीं करता है, सोलमेट कभी भी इंसल्ट नहीं करता है, सोलमेट कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकता है बेसिकली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। आप लोग का सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये इंसान ऐसा, इसको ऐसा लगता है कि आप ही हो, मतलब कि आप ही थे इसकी लास्ट मंजिल। लगता है कि अब मतलब कि मेरे को किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। उनकी नजर में गाइज आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आपके हेयर्स उनको बहुत पसंद होंगे, आपकी चेस्ट एरिया उनको बहुत पसंद होगी, आपकी थाइज बहुत पसंद होगी। अगर आप बूट्स, बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो बूट्स पहनती होंगी, बूट्स उनको, अगर आप बूट्स पहनते हो तो उनको आप बहुत बहुत पसंद है ये इस तरह का। और अगर आप किसी तरह का फ्लोई ड्रेस पहन रहे हो, कहीं से थोड़ा सा भी आपके पैर दिखे, या फिर इस तरह का मतलब कोई भी ऐसा कोई कपड़ा जो बहुत हल्का हो, ठीक है, फ्लोई हो, उस तरह के कपड़े अगर आप पहनते हो ना, तो ये इंसान मर जाएगा आपके लिए। ठीक है, मतलब बिल्कुल फिदा हो जाएगा आपके लिए। ये इंसान गाइस देखो बहुत ही सच्चे दिल का इंसान है बेसिकली। आप लोगों की फिजिकल बॉन्डिंग काफी तगड़ी है, लेकिन आप लोगों को बहुत एक चीज मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों को मिलने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी किसी को। घर पे भी बड़ा टेंशन हुआ, हो सकता है आप लोग पकड़े भी गए हो। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद हो सकता है गैप भी आया हो, 1 साल का, 2 महीने का, 6 महीने का नहीं आया, तो हो सकता है ऐसा हो आपके साथ। क्योंकि एम्परर एम्प्रेस जब आता है ना, तो रिलेशनशिप बहुत लंबा जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों का पहले से होगा, और बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। बट ये इंसान एक दूसरे के लिए बर मिट सकता है। मतलब घर में अगर पता भी लग गया, कांड भी कोई हो गया, तो भी मतलब ऐसा है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गैप भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो ऐसे भी देखने को मिलता है कि 2 साल 3 साल का भी गैप हो जाता है और फिर से सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं यही बोल सकती हूँ इजिली। एट द सेम टाइम गाइस की आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी आ रही है। एट द सेम टाइम अगर नहीं तो वो एक बॉस हो सकते हैं, बॉसी नेचर उनका हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट अंदर से काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो सकते हैं। ठीक है, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन पैसे का रोना जरूर होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और काफी 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 सीनियर इंसान, मतलब कि अगर आपकी एज 35 साल है, 30 साल है, 25 साल है, तो आपसे 10 साल बड़े हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर 5 साल 10 साल बड़े, या फिर एज गैप छोटा अगर है तो एज गैप होगा ही होगा। यहाँ पे मैं कंफर्म मैं बोल सकती हूँ। यूनिवर्स ने, उनको ऐसा लगता है ना कि अगर वो कहीं से आते, अपनी प्रॉब्लम आपको बताते, तो उनकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करूंगा इस, तो आप लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास इतनी मैच्योरिटी है ना कि आप लोग फिजिकल भी होते हो तो बड़ा मतलब वो भूख नहीं है। मतलब एक होता है ना कि शारीरिक भूख, वैसा वाला नहीं है इनके बीच। मतलब
का इमोशंस का कनेक्शन ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे इमोशंस ज्यादा है एज कंपेयर सेक्सुअल भूख। वो इधर दिखा था मेरे को, इस साइड दिखा था, बट यहाँ नहीं है, ठीक है। और कोई चौथा है गाइस जो आपके बीच आने की कोशिश कर रहा है, और मतलब फोर ऑफ सॉर्ड्स भी आया हुआ है, नाइट ऑफ कप्स भी आया। तो यहाँ पे एक और कंडीशन में देख पा रही हूँ कि कभी कभी किसी किसी की सिचुएशन में ऐसा भी है ना कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ये इंसान सेक्रीफाइस कर सकता है रिलेशनशिप को। तो ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग आपस में समझौता करके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी से समझौता करके अलग होने की कोशिश करते हैं कि नहीं अब ठीक है फैमिली जान गई है एनीथिंग, तो हम लोग अलग हो जाते हैं। बहुत बहुत पछताओगे। अलग होने का नाम ही मत लेना, ठीक है। और ये बंदा आपके बिना नहीं रह सकता है। ये अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाएगा, बट फिर भी आपके बिना नहीं रह पाएगा, और आपको बहुत कष्ट होगा। किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिश्ते पे फुल स्टॉप लग सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन ये बंदा अंदर ही अंदर मरता रहेगा। ये समझ लो, आपको उसके पास जाना पड़ेगा अगर ऐसा सिचुएशन राइट नाउ है तो, ठीक है। और एक और बात मैं बोल रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स का ये भी मीनिंग होता है गाइस कि बहुत सारे लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, ब्लैकलिस्ट में हो, बातें नहीं हो पा रही है ठीक से, बात हो भी रही है तो कोल्ड वॉर। तो सेक्सुअल रिलेशन को साइड करो, पहले यहाँ पे इमोशंस बहुत जरूरी है। आपको बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना होगा, खुल के बात करना पड़ेगा, चाहे वो इंसान कोई भी है, ठीक है। और मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपका इंसान ना तड़प रहा है लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता। अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन है तो गाइस देख लो फिर, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, इस वजह से मैंने बोला। बट ये अगर आपके भी सब सही भी है तो भी ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, और जन्मों जन्म का रिश्ता है। ऐसा ही भगवान करे आपका सब कुछ अच्छा जाए, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि आपका इधर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है सबसे पहले, उसके बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया। ये मजिशियन, देखो मजिशियन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, दोनों आएगा। इसमें अगेन यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इधर नहीं आया पर इधर आया, पर यहाँ भी, मतलब यहाँ पे मैंने बोला कि आप दोनों के बीच जब कोई नहीं है तब ये रीडिंग है, तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रहा है। यहाँ भी कोई ना कोई है, या तो आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में। आपकी लाइफ में नहीं है तो उनकी लाइफ में होगा कंफर्म, ठीक है ना। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में देखो, अगर आप अगर नहीं जानते उस इंसान को, ठीक है, मेरी बात सुनो बाबू, आप लोग जोश जोश में कुछ भी कर लेते हो, कभी कभी तो देखने को मिलता है। अगर आप उस इंसान को ठीक से नहीं जानते हो, अभी ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, तो सेक्स मत करना। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बोल सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में स्पेशली हो आप लोग, तो यहाँ पे फिजिकल नहीं होना है, यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है, क्योंकि वो इंसान को अभी आप समझ नहीं पाए। मजिशियन का कार्ड है, अभी तक आप इस इंसान को भी कंप्लीट तरीके से नहीं समझ पाए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो टाइम आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब अगर ज्यादा टाइम हो गया तो ठीक है, आई मीन टू से ज्यादा टाइम का मतलब होता है एटलीस्ट 1 ईयर ले लो, 1 ईयर तक समझ लो, उसकी सच्चाई जान लो, उसके बाद ही जो करना होगा करना। सेक्सुअल यहाँ पे बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही दिख रही है, आई मीन टू से कि ये इंसान, तो पहले मैंने बोला था कि सेक्सुअली अट्रैक्ट है, बट यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स में भी यही सब आया है कि ये इंसान हद से ज्यादा आपसे सेक्सुअली अट्रैक्ट है। अगर आप कोई छोटे कपड़े पहनते हो तो ये इंसान मतलब कि कुछ भी कर सकता है। फिर मतलब यहाँ पे था कि ये सिर्फ खुद देखना चाहता है आपको छोटे कपड़े में, और यहाँ पे दिख रहा है कि छोटे कपड़े अगर पहनते हो और बाहर जाते हो तो भी इस इंसान को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें, मैं छोटी छोटी चीजें पकड़ रही हूँ। मजिशियन का कार्ड धोखे का कार्ड होता है बेसिकली, ठीक है। हो सकता है गाइस कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो कि उसने बोला हो कि मैं मैरिड नहीं हूं और मैरिड हो पहले से, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ तो छुपा रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सेक्सुअल बॉन्डिंग की मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है, पर आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे बहुत कम लोगों का चल पाएगा, 80% लोगों का नहीं चल पाएगा, 20% लोगों का ही चल पाएगा बेसिकली। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहती हूँ। एंड गाइज आपको आई थिंक रीडिंग समझ में आ गया होगा। और देखो, मैं जरूरी होता है कि आप पेमेंट करो और मेरे से बात करो तभी होता है। मैं रीडिंग में ऐसा बहुत सारा बात बताती हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इस तरीके का रीडिंग गाइस पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, वहां बहुत प्रोफेशनल वे में लोग बताते हैं। इस टॉपिक पे और भी लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन
पैसे मत देना किसी को भी, क्योंकि पूजा के नाम पे वहां पैसे ऐंठा जा रहा है, लिटरली ऐंठा जा रहा है। मैंने देखा है, इस मैंने बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है ये बात। किसी भी टैरो कार्ड रीडर को ज्यादा पैसे मत देना। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में दे सकते हो आप, क्योंकि वहां बहुत मेहनत होती है, बट एस्ट्रोटॉक जो ऐप होता है ना, उस पे मत जाना, क्योंकि वहां पे सिर्फ लोग मोबाइल में डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, बस हो गया। वो सब गलत होता है। जो पतरा देख के बनता है ना, उसमें मेहनत भी लगता है, वो सही भी होता है। और गाइस, यहाँ पे जो मैं अभी एस्ट्रोलॉजी वे में आपको बताने जा रही हूँ उपाय, मैंने बोला था बताऊंगी मैं आपको। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा ना आए, या फिर तीसरा अगर है भी तो ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, तो सिर्फ एक ही उपाय करो आप लोग, ठीक है। आप लोग मंगलवार का फास्ट स्टार्ट कर दो, फास्टिंग स्टार्ट कर दो मंगलवार का पूजा स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है ना कि कोई तीसरा बीच में पेच फंसाने की कोशिश करता है ना, तो चीजें खत्म हो जाती हैं। या तीसरा बीच में आके आप लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहा है ना, तो चीजें खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे मैं यही बोल सकती हूँ। मंगलवार इन जनरली लोग मंडे करते हैं, सोमवारी, तो वो शंकर भगवान का, वो भी करो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो अपने मनपसंद वर को पाने के लिए लोग करते हैं, या फिर वर को ही पाने के लिए बेसिकली किया जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी को रिमूव करने का जो प्रोसेस है ना, या थर्ड पार्टी से उतना असर ना पड़े, तो उसके लिए मंगल किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग करो। और भी टोटके मैं बताऊंगी, ये टोटका नहीं है, ये उपाय है जो मैंने बताया है, ये रेमेडी है। और मंगलवार का व्रत कैसे करना है मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको कांटेक्ट करना है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।